हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा जाता, पर एग्जाम में आना लगभग कंफर्म होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। काफी स्टूडेंट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो कंफ्यूजन आप सभी का दूर हो जाए और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी के बारे में, उसके बाद प्रिसीजन। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। एक्यूरेसी एक्चुअली में क्या होती है? एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। जितने पास वो वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी, जितने दूर वो उसकी वैल्यू होगी उतनी ही कम उसकी एक्यूरेसी होगी। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन में जाएंगे, स्टेटमेंट में जाएंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्यूरेसी के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये यदि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करें तो मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमें जी की वैल्यू मिली 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमें मिली 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कौन सी वैल्यू इस ट्रू वैल्यू की, ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू या इसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू भी इसे कहा जा सकता है। तो कौन सी वैल्यू, और ये सारी वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू, तो जो मेजर्ड वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है उसी को क्या बोला गया है? एक्यूरेसी बोला गया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो 9.7 वैल्यू हमें मिली है ये 9.8 जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके काफी क्लोज है कंपेयर टू 9.6 जो वैल्यू हमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मिली है। इसके कंपैरिजन में 9.7 9.8 के काफी क्लोज है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू 9.8 के ज्यादा क्लोज है? तो 9.7 ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9.7 क्या है? मोर एक्यूरेट है। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो हमें वैल्यू मिली है इसे हम क्या बोलेंगे? मोर एक्यूरेट कंपेयर टू 9.6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? लेस एक्यूरेट। ठीक है, तो हम जो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी इसका मतलब क्या है? उसकी एक्यूरेसी क्या है? मोर एक्यूरेसी है। आ रही बात समझ में? तो एक्यूरेसी हमें क्या बता रहा है एक्चुअली में कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। तो इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर्ड ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। दैट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम मेजर कर रहे हैं तो मेजर वैल्यू जो है, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिली या एक्यूरेट या स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मिल जाए। हो सकता है कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आए। ठीक है, और ऐसा जनरली होता है कि हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाती। उस केसेस में हम यहाँ पर उस वैल्यू की, उस मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक करते हैं और प्रिसीजन को भी चेक करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन। प्रिसीजन को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इस एग्जांपल से हम एक्यूरेसी को भी समझ लेंगे और प्रिसीजन को भी समझ लेंगे और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ स्केल है हमारे पास। पहला स्केल है हमारे पास मीटर स्केल, दूसरा हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप इमेज में देख रहे होंगे क्योंकि ये स्केल आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे या 9th क्लास में देखे होंगे। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। थर्ड स्केल है हमारे पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की भी इमेज आपको दिख रही होगी, स्क्रू गेज। ठीक है, तो मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इनका अपना अपना लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट में क्यों बता रहा हूँ? लिस्ट काउंट एक्चुअली में है क्या, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि लिस्ट काउंट को आप समझ जाएंगे तो आप प्रिसीजन को समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं लिस्ट काउंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिस्ट काउंट एक्चुअली में लिमिट होती है किसी भी स्केल की कि वो किस लिमिट तक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। मतलब कि द
minimum value which can be measured by any scale is called least count of that scale. That means कोई भी स्केल जो भी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसी मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं, उस स्केल की लिस्ट काउंट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी स्केल जिस मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है उसी मिनिमम वैल्यू को लिस्ट काउंट कहा गया है। ठीक है, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी हम बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, मतलब इसकी लिमिट होती है कि ये कितने तक मेजर कर सकता है, तो 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है कम से कम। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लिस्ट काउंट आया कहां से। उससे पहले हम चलते हैं प्रिसीजन पर कि प्रिसीजन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिवॉल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर रहे हैं उसका रिवॉल्यूशन क्या है, उसकी लिमिट क्या है, वो क्या होती है, प्रिसीजन होती है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग लिमिट होती है, मतलब कि अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। जैसे इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका है 0.01, इसका है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिमिट जिसकी कम होगी, लिमिट जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगा। आ रही बात समझ में? इसकी वैल्यू जो होगी, मेजर्ड वैल्यू जो आएगी वो मोर प्रिसाइज आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। लिमिट जिसकी ज्यादा लिमिट जिसकी कम उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा, मतलब कि जो हमें मेजर्ड वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस कंसेप्ट का मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा तो उसमें यूज करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्नियर कैलिपर, मीटर और स्क्रू गेज स्केल में लिस्ट काउंट सबसे कम किसका है, लिमिट किसकी कम है, तो स्क्रू गेज की सबसे कम लिमिट है। यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 0.001 सेंटीमीटर तक हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो लिमिट सबसे कम किसकी, स्क्रू गेज की। इसका मतलब इससे जो हम वैल्यू मेजर करेंगे वो मोर प्रिसाइज होगी कंपेयर टू द वैल्यू विच मेजर्ड बाय मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसी तरीके से यदि वर्नियर कैलिपर और मीटर स्केल में देखा जाए तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है, मतलब इसका लिस्ट काउंट जो लिमिट है इसकी कम है। तो इन दोनों में यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमें मोर प्रिसीजन किसमें मिलेगा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू उसमें मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का डायमीटर हमको मेजर करना है या रेडियस मेजर करना है। हमें मान के चल रहे हैं कि इस मार्कर का डायमीटर हमें गिवन है, मतलब कि ऑलरेडी मेजर्ड है, लेकिन हमें अलग से इसे अलग अलग स्केल के द्वारा मेजर करना है। ठीक है, तो हम इसका डायमीटर ले लेते हैं जो कि ट्रू वैल्यू रहेगी, ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है मान लो 1.235 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मार्कर के डायमीटर की। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मीटर स्केल का यूज करके हमने जब इसके डायमीटर को मेजर किया इस मार्कर के, तो मान लेते 1.2 सेंटीमीटर आया। वर्नियर कैलिपर से जब हमने मेजर किए तो मान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर से हमारे पास आ गया 1.02 आ गया, 02 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जब हमने स्क्रू गेज से मेजर किया तो हमारे पास आ गया 1.123 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस वैल्यू के सबसे क्लोज कौन सी वैल्यू है। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, इस मार्कर के डायमीटर की जो ट्रू वैल्यू से कि कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है इसके, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज दिख रही, 1.2, ये सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज वैल्यू है, क्लोज्ड वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो जो सबसे क्लोज वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट। क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट। ठीक है, या मोर एक्यूरेसी।
इस वैल्यू की एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू अदर वैल्यू। आ रही बात समझ में, ठीक है। दूसरी चीज, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी क्या होती है कि एक्यूरेसी हमें क्या बताती है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये मोर एक्यूरेट है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है इसके और इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू है 1.02 इसके कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ 1.2 है तो यहाँ पर 1.0 है, तो ये क्या होगी, लेस एक्यूरेट होगी। आ रही बात समझ में। वैसे 1.23 को देखिए, ये भी क्या होगी, लेस एक्यूरेट होगी कंपेयर टू 1.2 सेंटीमीटर। इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू लेस एक्यूरेट रहेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन की बात किया जाए, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 1.0 है, तो इसके कंपैरिजन में 1.02 के कंपैरिजन में 1.123 की जो वैल्यू है ये मोर एक्यूरेट है। आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नहीं लिखा हूं, आप ध्यान से समझिए। 1.2 सेंटीमीटर इसके काफी क्लोज है तो मोर एक्यूरेट है। 1.02 सेंटीमीटर इससे काफी दूर है, इस वैल्यू से काफी दूर है ये वाली वैल्यू, यहाँ 1.0 है, यहाँ पे 1.2 है, तो ये क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट हो जाएगी कंपेयर टू 1.2 एंड 1.123। दोनों के कंपैरिजन में ये लेस एक्यूरेट है, बीच वाली जो वैल्यू है। लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू दिख रही है 1.123, ये वैल्यू लेस एक्यूरेट है कंपेयर टू 1.2 ओनली, इससे इसके कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि ये इससे काफी पास है। इन दोनों का यदि आप कंपेयर करेंगे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा पास दिख रही है, 1.123 दिख रही है। तो ये वाली वैल्यू 1.123 सेंटीमीटर मोर एक्यूरेट रहेगी कंपेयर टू 1.02 सेंटीमीटर। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन। तो प्रिसीजन में मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी उसकी लिमिट को हम देखेंगे कि उसकी लिमिट क्या है, कम से कम लिमिट क्या है उसकी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन तीनों में आप कंपेयर करिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो इनकी लिमिट जो है काफी पास में है, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है, पॉइंट के बाद 2, 3, 5 है, 3 डिजिट आना चाहिए, पर यहाँ पर दोनों में देखिए यहाँ 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं, तो इसकी लिमिट जो है काफी दूर है, क्योंकि इनका लिस्ट काउंट काफी ज्यादा है, ठीक है। इनका लिस्ट काउंट ज्यादा है, इनका लिस्ट काउंट जो स्क्रू गेज से जो हमने वैल्यू मेजर की है इसका लिस्ट काउंट कम है। तो जिसका लिस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा उसकी प्रिसीजन उतनी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर 1.123 क्या है, लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है, ठीक है, मोर प्रिसाइज है कंपेयर टू 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.02 सेंटीमीटर। दोनों के कंपैरिजन में जो थर्ड वाली वैल्यू है ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके बाद मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे, और साथ ही साथ हम इन दोनों का डिफरेंस भी एक बार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी टेल्स अबाउट द क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या है, जो कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में क्लोजनेस को बताती है कि दोनों वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है। यदि दोनों वैल्यू आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब वो मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है, मतलब कि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.2, 1.02 और 1.123 में से सबसे ज्यादा क्लोजनेस किसकी है, ट्रू वैल्यू से। ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा क्लोजनेस किसकी दिख रही है, 1.2 सेंटीमीटर की सबसे ज्यादा क्लोजनेस है, सबसे ज्यादा क्लोजनेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 सेंटीमीटर क्या है, मोर एक्यूरेट है। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन को अब हम देखते हैं। प्रिसीजन हमें क्या बताता है, प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रिवॉल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट होती है या रिवॉल्यूशन होती है, जिसे हम लिस्ट काउंट भी कहते हैं, उससे देखकर हमें बता सकते हैं कि उसकी प्रिसीजन, उस मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन हाई है या लो है, ठीक है। तो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट
या लिस्ट काउंट कम होगी उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये मीटर से हमने मेजर की वैल्यू, ये वर्नियर कैलिपर से और ये स्क्रू गेज से। सबसे कम लिस्ट काउंट यहाँ पे किसका दिख रहा है, स्क्रू गेज का दिख रहा है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू 3 डिजिट के फॉर्म में आएगी उसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पर 1.123 जो नंबर है ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है, कंपेयर टू अदर 2 मेजर्ड वैल्यू। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास 1.123 की। इसमें आप देखिए 1.123 इससे काफी, इस वैल्यू से 1.2 से काफी दूर है, क्लोजनेस इसकी बहुत कम है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है, लेस एक्यूरेट नंबर है, बट मोर प्रिसाइज है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से 1.02 को देखिए, तो 1.02 में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये जो नंबर है इसकी प्रिसीजन की यदि हम बात करें तो इसकी प्रिसीजन केवल यहाँ पर 2 डिजिट होने के कारण इसकी प्रिसीजन 1.123 से कम रहेगी, बट 1.2 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये मोर प्रिसाइज रहेगा, मोर प्रिसाइज कंपेयर टू 1.2 सेंटीमीटर, बट लेस प्रिसाइज कंपेयर टू 1.123 सेंटीमीटर, या 1.123 जो मेजर्ड वैल्यू है उससे लेस प्रिसाइज रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 1.2। तो 1.2 जो है ये मोर एक्यूरेट तो है, ठीक है, मोर एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इसमें क्लोजनेस तो काफी कम है, क्लोजनेस जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, तो ये मोर एक्यूरेट तो है बट लेस प्रिसाइज है, सबसे कम प्रिसीजन होगा इसका, ठीक है, लेस प्रिसाइज है, सबसे कम होगा। आ रही बात समझ में? तो आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनके बीच में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर जो कंसेप्ट आया लिस्ट काउंट का, यहाँ पर हर स्केल की अलग अलग लिस्ट काउंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये लिस्ट काउंट की वैल्यू कैसे आई जरा देखते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया था प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में और हर नंबर के बारे में, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जो भी मैंने थ्योरेटिकल आपको बोल के बताया था उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो जो मैंने कहा है उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके लिस्ट काउंट है, जितने भी स्केल है, ये लिस्ट काउंट एक्चुअली में कहां से आए हैं। तो सबसे पहले देखिए मीटर स्केल। मीटर स्केल की बात करते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्केल है, मीटर स्केल। मीटर स्केल में स्टार्टिंग में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वैल्यू होती है, ठीक है, या 1 मीटर रहेगी, इस साइड मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्या किया गया? 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, 1/10 लिखेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 इक्वल पार्ट में 1 सेंटीमीटर को, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम वैल्यू है जिसे हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे लिस्ट काउंट कहा गया है। लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। आली बात समझ में? अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर की आप इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर को मैं यहाँ पर ड्रा करके तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका लिस्ट काउंट कैसे आया ये हम देखते हैं। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है, हमने इसका लिस्ट काउंट ऑब्टेन करने के लिए क्या किए, जो 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 मिलीमीटर, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ये एक, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर कहलाता है, या 0.1 सेंटीमीटर भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले यहाँ पर मीटर स्केल में क्या किए थे? 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए थे, यहाँ 0.1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/100 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के बाद।
तो आंसर कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से स्क्रू गेज में देखिए, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट ऑब्टेन करने के लिए 0.1 सेंटीमीटर को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 100 इक्वल पार्ट में। तो यहां पर हम कैसा लिखेंगे इसे, पॉइंट हटाने के बाद 30 लग जाएंगे और 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होगा। मतलब कि हम स्क्रू गेज में मिनिमम 0.001 सेंटीमीटर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने मीटर स्केल का यूज किए थे इस मार्कर की डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास वैल्यू हमने माने थे कि 1.2 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप मेजर करोगे, और यदि मैं इसको आगे ड्रा करता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, जैसे यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है तो 1.1 सेंटीमीटर, यहाँ आ रही है तो 1.2, यहाँ आ रही है तो 1.3, यहाँ आ रही है तो 1.5। ठीक है, तो इसमें केवल पॉइंट के बाद हमें एक नंबर मिलता है। ठीक है, लाइक 1.2, 1.3, 0.3, आ रही बात समझ में। ये लेकिन वर्नियर कैलिपर में जब हम मेजर करेंगे वैल्यू, तो हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर, लाइक दिस। आ रही बात समझ में। और यदि हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, स्क्रू गेज भी आपको इमेज में दिख रहा होगा, स्क्रू गेज से जब हम मेजर करेंगे तो हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर मिलेंगे इस टाइप से, 1.112, ठीक है, 1.343, इस टाइप से। आ रही बात समझ में। ठीक है, इतना आप नोट करिए। आई होप कि आज की क्लास का जो टॉपिक था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसके अलावा लिस्ट काउंट, और दोनों में जो डिफरेंस था एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड लक, थैंक यू।